नमस्कार। आज हम भारत के उस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे जो हमें सिखाता है कि अच्छी सेहत और एक बेहतर जिंदगी कैसे जी जाए। ये कोई इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि आज के दौर के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस दुनिया में जहां हर चीज का मॉडर्न सॉल्यूशन मौजूद है, क्या हजारों साल पुराना ज्ञान वाकई हमारे काम आ सकता है? मतलब, क्या आज भी इन पुरानी बातों में कोई दम है? चलिए, आज की इस चर्चा में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरी चर्चा एक सफर की तरह है। एक ऐसा सफर जो हमें हमारी सेहत की जड़ तक ले जाएगा। और इसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां से हर जीवन की शुरुआत होती है, हमारी धरती से, हमारी जमीन से। सीधी सी बात है, हमारी सेहत का सीधा कनेक्शन हमारे खाने से है। और अच्छा खाना कहाँ से आता है? अच्छी खेती से। तो अगर हमें इस ज्ञान को समझना है तो हमें इसकी नींव से शुरू करना होगा, यानी खेती करने की उस पुरानी कला से। तो भारत की जो पुरानी कृषि व्यवस्था थी, वो दो बहुत मजबूत पिलर्स पर खड़ी थी। पहला था फसल चक्र, मतलब एक ही जमीन पर अलग अलग फसलें उगाना। और दूसरा था जल संचयन, यानी बारिश के पानी को बर्बाद न होने देना, उसे संभाल कर रखना। ये तकनीकें सुनने में बहुत सिंपल लगती हैं, पर इनके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। अब जरा इस फर्क को समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है फसल चक्र, मतलब जमीन को भी आराम देना, उस पर बारी बारी से अलग अलग फसलें उगाना ताकि उसकी सेहत बनी रहे। और दूसरी तरफ आज का मोनोकल्चर, जहां एक ही खेत पर साल दर साल एक ही फसल उगाई जाती है। इसका नतीजा क्या होता है? जमीन के खास पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो ये हमें क्या दिखाता है? यही कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ मिलकर काम करते थे, उसके खिलाफ नहीं। तो जब जमीन सेहतमंद होगी तो उस पे उगने वाला खाना भी तो पौष्टिक होगा, है ना? और बस यहीं से हम जमीन की सेहत से इंसान की सेहत तक पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे इस सोच में हमारा खाना ही हमारी पहली दवा बन जाता है। ये एक लाइन इस पूरी फिलॉसफी का सार है। इसका सीधा सा मतलब है कि दवा की जरूरत ही तब पड़ती है जब हमारा खाना पीना और हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ा जाती है। असली दवा तो हमारी प्लेट और हमारी आदतों में ही छिपी है। इस पूरे सोच को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं: आहार, विहार और औषधि। आहार यानी हम क्या खाते पीते हैं। विहार यानी हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी रोज की आदतें क्या हैं। और फिर आखिर में आती है औषधि, यानी दवा, जो कि लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। ये एक तरह से प्रायोरिटी लिस्ट है। तो फिर इन सब बातों का, अच्छी खेती का, सही खाने का और एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल का आखिर मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, पूरी तरह से स्वस्थ रहना। एक ऐसी स्टेट जहां सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन भी ठीक हो। ये कहावत हम सब ने सुनी है और ये आयुर्वेद का आधार भी है। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख एक स्वस्थ शरीर ही है, जिसमें कोई बीमारी ना हो। बाकी सारी खुशियां तो इसी नींव पर टिकी हैं। मतलब हेल्थ सबसे पहली प्राथमिकता है। और मान लीजिए कभी दवा की जरूरत पड़ भी जाए तो प्रकृति ने हमें पहले से ही बहुत कुछ दिया है। जैसे कि तुलसी, जो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। नीम, जो खून साफ करने और स्किन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और आंवला, जिसे तो कायाकल्प के लिए ही जाना जाता है, विटामिन सी का खजाना। तो अब तक के इस पूरे सफर के सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमने शुरुआत की थी जमीन की सेहत से और पहुंच गए हैं शरीर तक। और हमने ये देखा कि ये सब कुछ एक दूसरे से कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है। और ये कनेक्शन इस स्लाइड में कितनी खूबसूरती से समझाया गया है। ये एक बहुत सीधी और सिंपल चेन है। अगर जमीन अच्छी है तो उस पर उगने वाला खाना अच्छा होगा, और अगर खाना अच्छा है तो उसे खाने वाला शरीर भी अच्छा रहेगा। यही सीधा सा कनेक्शन इस पूरे ज्ञान का केंद्र है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है: क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी तंदुरुस्ती का राज हमारी जमीन की सेहत से जुड़ा हो, और उसे ठीक करने का पहला कदम ही हमें अपनी सेहत की ओर ले जाए? आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इस पर सोचना शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।